और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है बेटा? मैं पहले आपको ट्रांसफर इनकम बताता हूं। ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप अपने माता पिता से सुबह पॉकेट मनी लेते हो, क्या आप कमा रहे हो? क्या आपकी वो कमाई है? ये बताओ। क्या मैं कह सकता हूं आपकी सैलरी है ये, या आप ये कह सकते हो जी ये तो मुझे सैलरी मिलती है रोज? नो। या इसके बदले आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिया, आप बदले में उनका कोई काम करके आते हो तुरंत कि जब ही 100 रुपए मिलते हैं आपको? नो, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम होती है जिसके बदले कोई सर्विसेज नहीं ली जाती बदले में। जैसे कि आप अमेरिका में काम कर रहे हो और आप वहीं कमा रहे हो, और आपकी फैमिली इंडिया में रहती है, आपने वहां से पैसे भेज दिए यहाँ पे। तो जो पैसे भेजे आपकी फैमिली को जो मिली है वो आपकी फैमिली की ट्रांसफर इनकम कहलाती है, क्योंकि बदले में आपकी फैमिली आपको उसके बदले कोई सर्विस नहीं देगी। लेकिन फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होती है जैसे कि आप मेरे यहाँ पे काम करने आ रहे हो, तो मैं आपको जो सैलरी दे रहा हूँ वो फैक्टर इनकम है। याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, हाउस होल्ड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड वाले को रेंट जब मिलता है जब वो बदले में अपनी लैंड देता है। लेबर को वेजेस जब मिलती है बदले में जब वो अपनी लेबर मतलब अपनी सर्विस देती है मेरे को। मेरी बात समझ आ रही? कैपिटल, बैंक को इंटरेस्ट जब मिलता है जब बैंक वाला बदले में लोन देता है, यानी बदले में कुछ मिलना जरूरी हो तो वो फैक्टर इनकम होती है। जिसके बदले में कुछ मिलने जरूरी ना हो वो ट्रांसफर इनकम कहलाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? से यस और नो। रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आपके, आई थिंक मैसेज फिर रुक गए हैं। रिप्लाई करें। करण का आया है, पल्लवी का आ गया, और अभिषेक क्लियर नहीं हुआ दोस्त? अभिषेक अभिषेक बेटा क्लियर नहीं हुआ? बेटा जैसे कि आप अमेरिका में काम कर रहे हो, आप वहां कमा रहे हो, तो जो काम करने के बदले पैसे मिल रहे हैं ना आपको, वो आपकी फैक्टर इनकम है। आपने उस पैसे को अपने इंडिया में भेज दिया माता पिता को, तो आपके माता पिता को जो ये पैसे मिले हैं ये ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि बदले में आपके माता पिता आपको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। अब समझ में आई बात या नहीं? तो लिखेंगे सभी बच्चे फैक्टर इनकम के अंदर, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय, लिखेंगे इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव कर रहा है, कौन कर रहा है? बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद है पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों मिलती है उसको ये पैसे? क्यों मिलते हैं? फॉर रेंडरिंग, क्योंकि वो देता है फैक्टर सर्विसेज। क्या देता है? बदले में अपनी सर्विसेज देता है, इस वजह से उसको वो पैसे मिलते हैं। ऐसी इनकम को मैं फैक्टर इनकम बोलता हूं। तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फुल स्टॉप। नहीं आपको ज्यादा नहीं लिखना है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं लिखना है, जितना बता रहा हूं बस इतना। इट रेफर्स टू ट्रांसफर इनकम। जी अभिषेक लिखेंगे इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड इनकम रिसीव, लिखेंगे इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग, बिना दिए, विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ऐसे लिखो ताकि ये दोनों आपस में लिंक लगे आपको, इसलिए जो लिखवा रहा हूं ऐसे लिखो। फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय, इनकम रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है? फैक्टर प्रोडक्शन रिसीव करता है। क्यों करता है? फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि उसने क्या दिया है? फैक्टर सर्विसेज दिया है। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव हुई विदाउट, बिना
रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, लेकिन बदले में कोई सर्विसेज आपने नहीं दी है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? एक बात बताओ, क्या ये रियल में इनकम है? क्या ये आपके माता पिता की इनकम है? जो आप पैसे भेज रहे हो, क्या वो ये कहेंगे आज मेरी कमाई हो गई? बताओ जल्दी से। आपके माता पिता क्या कहेंगे आज तो कमाई हो गई, मौज आ गई? नो। तो जब ये कमाई नहीं है तो इसको इंक्लूड भी नहीं किया गया है। कहां पर? इट डज नॉट इंक्लूड वाइल कैलकुलेटिंग। जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि ये इनकम ही नहीं है तो राष्ट्र की इनकम में भी नहीं जुड़ती है। ये कमाई थोड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कमाई है, ये कमाई है, तो यहां पे लिखा जाएगा इट इंक्लूड्स वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। मैं इंक डाल लूं इतने फटाफट से आप ये? हाँ ऐड होगी दोस्त वहां। ये सोचो ना, सोचो जब आपने कमाया होगा, आपने तो सर्विस देके कमाया, आपकी फैक्टर इनकम है, तो ये नेशनल इनकम में काउंट हो गई होगी। अब आपने उस पैसे को अपने माता पिता को भेजा, समझ रहे हो? क्या वो दोबारा नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? यानी एक ही पैसे को दो दो बार काउंट किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। नहीं आई समझ? आ गई? अच्छा, समझ रहे हो ना? ये इस वजह से ऐड नहीं होता है कि ये पैसा जब कमाया गया था, रियल में कमाया गया था, तो उस समय ऐड कर लिया गया था। अब मतलब नेशनल इनकम में डाल डाल दिया गया था। अब उसी पैसे को किसी और को दिया जा रहा है, लेकिन बदले में चूंकि कोई सर्विस नहीं मिली है तो वो दूसरे व्यक्ति की कमाई नहीं है। तो जब वो कमाई नहीं है तो वो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होगी। अमेरिका की नेशनल इनकम में ऐड होगा। बेटा डिपेंड करता है कि वो आप अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट हो या यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए तो पहले नॉर्मल रेजिडेंट समझाया था आपको मैंने कि नॉर्मल रेजिडेंट हो क्यों बनाए जाते हैं। ये इसी वजह से तो बनाए जाते हैं ताकि इनकम देख सके ये अमेरिका की इनकम में जाना चाहिए या इंडिया की इनकम में जाना चाहिए। अगर आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो तो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगी आपकी कमाई, चाहे अमेरिका में क्यों ना कमा रहे हो। और अगर अमेरिका के हो फिर तो अमेरिका में होगी होगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, ये एक इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। यस, यहां पे आप कमाई वर्ड बोल सकते हो, लेकिन यहां पे सिर्फ आप पैसा रिसीव कर रहे हो। इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ आप पैसा रिसीव करते हो, दैट्स इट। इट इज अ रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। इसे कौन रिसीव करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसे कौन रिसीव करता है? इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अब सरकार को आप टैक्स देते हो तो तुरंत सरकार को जब टैक्स दे रहे होते हो तो ये कहते हो चल भाई आज सरकार किसी मंत्री को भेज और फटाफट से कोई मेरे घर का कुछ काम है वो करवा, जब दूंगा टैक्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ सरकार को टैक्स दे देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इट इज रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे याद है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कुछ याद आया ये क्या लिख रहा हूं मैं? कुछ याद आया? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ये वही है, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो दिया करते थे हम। और यहां पे क्या होगा, जैसे कि आपको